सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे डीएम की करंट एनर्जी के ऊपर। तो फिलहाल मैं डीएम की करंट एनर्जी के ऊपर जाऊं तो उनकी 3D में कह सकते हैं 3D और 5D दोनों में ही उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। क्योंकि जिन का 5D में था अवेकनिंग चालू डीएम का, उनका 3D में हो गया है। जिनका 3D में ऑटोमेटिकली पहले से ही था, उनका 5D में कंप्लीट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मैंने अपने डीएम को 3D में अवेकन किया था सिर्फ दो चीज़ों की वजह से, एक ऑरा क्लींजिंग और एक मेडिटेशन। दोनों की मदद से मैंने अपने अंदर इनर वर्क किया और अपने डीएम को 3D में भी अवेकन कर दिया। क्योंकि मेरी कुछ गलती की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है, और एक्चुअल में मेरे को सपना आया और सपने में मेरे को पता चला कि स्पिरिचुअल वर्क और ओवर थिंकिंग को कम करके मेंटली पीस लाना है, बॉडी पावर को यूज़ करना है अपने किसी अच्छे वर्क में, किसी क्रिएटिव साइड वर्क में, और सोल में एक पीस लानी है, एक सोल कनेक्शन बनाना है, प्योर लव की तरफ जाना है। तो ये तो मैं आपसे हर बार कहता था, पर गलती कहाँ हो रही थी। एक्चुअल में हमारे जो बॉडी में पावर होती है डिवाइन फेमिनाइन के, वो हमेशा अपलिफ्ट में रहती है, पर हम कुछ गलती की वजह से अपनी एनर्जीज को नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जीज आ जाती हैं रूट चक्र में। और रूट चक्र में आने के बाद आप लोग हो जाते हो सैड, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, आपको ये जर्नी खराब लगती है। तो वहीं से मैंने दोबारा प्रैक्टिस की। मैंने अपने 7-8 दिन तक मेरी वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि मैं अपने ऊपर कुछ ट्राई करना चाह रहा था कि एक्चुअल में मैं क्या बताऊंगा अगर मैंने खुद ने ही ट्राई नहीं किया। तो मैंने रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जब अपनी एनर्जी उठाई तो डीएम 3D में कनेक्टिविटी में आने लगे, डीएम अवेकन हो गए। और हो सकता है कि आपके डीएम अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, रियूनियन नहीं कह सकते प्रॉपर, पर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे बात करना चाह रहे हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसके थ्रू आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी के साथ अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने बायो में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ कहना चाह रहे हैं डीएम। अगर ये सब नहीं करते हैं तो आपको अंदर ही अंदर इंट्यूशंस आएंगी कि डीएम कुछ कहना चाहते हैं। अब डीएम कहना क्या चाहते हैं वो भी सुन लीजिए। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो भी डीएफ अभी अवेकिन है, अवेकिन तो है ही है, काम कर रही हैं अपने ऊपर, अगर प्रॉपर वर्क चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको समझ में आने लगा है कि क्या करना है। अगर कोई डीएफ स्टक है तो उनके लिए बताना चाह रहा हूं कि अपनी ऑरा क्लीन कीजिए, अपनी मेडिटेशन रूट चक्र से एनर्जी उठाइए और क्राउन चक्र तक लाकर ऊपर डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अपनी एनर्जी अपनी बॉडी तक मत रखिए, ऊपर तक जाने दीजिए, आसमान तक जाने दीजिए। आप जिस भी भगवान को जानते हो, मानते हो, पूछते हो, उन तक जाने दीजिए। क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्क से ओवर थिंकिंग खत्म होगी। जब ओवर थिंकिंग खत्म होगी आपको मेंटली पीस मिलेगा, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन की ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग खत्म होगी, कर्मा खत्म होंगे, कर्मा क्लीन होंगे, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे। बॉडी में पावर जितनी भी है, आप अपनी पावर से मेडिटेशन कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए, अपने इनर फियर को जानिए कि मेरे अंदर क्या फियर है, मैं किस लिए डर रही हूँ या डर रहा हूँ। तो उस पर वर्क करना जरूरी है, नहीं तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन स्टक रह जाएंगे। वहीं पे सोल में पीस लाना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है कि डिवाइन मैस्कुलाइन रोते हैं तो मैं भी रो रही हूँ। यहीं पे गड़बड़ हो रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं और आप 5D में ही रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन कर देते हो। वो रो रहे हैं तो आप भी रोगे, क्यों रो रहे हो। पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। अगर वो रो रहे हैं रोने दीजिए, उनकी नेगेटिविटी प्योरिटी में बदल रही है, डीप कनेक्शन बढ़ता जा रहा है डीएम का। अब वो 3D और 5D दोनों पे ही अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मेरी जो सोल है, हाफ सोल, वो आप में कनेक्टेड है।
अब वो उनको समझ में आने लगा है। अगर आप अपना वर्क कर रहे हो तो आपको भी समझ में आ रहा है, उनको भी। और कुछ कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, पर मैं आ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ओल्ड पैटर्न्स, मैंने जैसे कहा कि फियर इश्यूज और कर्मा आपके रिलीज नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी वहीं पे स्टक हैं। तो इनको क्लीन कीजिए। वहीं पे फियर इश्यूज भी क्लीन करने के बाद आप स्पिरिचुअल जर्नी में अगर अवेकन होते जा रहे हो, ऊपर बढ़ते जा रहे हो, फिर भी नहीं आ रहे, तो सरेंडर करना सीखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, नेगेटिविटी आ सकती है बहुत ज़्यादा, आपका ईगो क्रैश हो सकता है। अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, फिर भी कोई आपको दबाने का प्रयास कर रहा है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाएगा। यही ईगो है। तो यहीं पे समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी ईगो को आपको खुद खत्म करना पड़ेगा। ईगो कैसे खत्म होगी? वीडियोस बहुत सारी डली हुई हैं यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए। डालना क्या है वो भी बता रहा हूँ कि शिव और शक्ति एनर्जीज को कैसे बैलेंस करें। इसको डालने के बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगी, आप कोई सी भी देख सकते हो। बस एक बार आप टॉपिक समझ लीजिए, मेथड समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है। एनर्जीज होती हैं दो तरीके की, एक होती है शिव, एक होती है शक्ति। शक्ति होती है करुणामयी, प्यार वाली। अगर आपके अंदर ज़्यादा करुणा है, ज़्यादा प्यार है, भाव है, लव एक्सप्रेस करते हो, तो ये आपके अंदर शक्ति जो है वो अपलिफ्ट है। और अगर आपके अंदर गुस्सा है थोड़ा सा भी किसी के लिए, या आप हायर डायमेंशंस की जगह लोअर डायमेंशंस पे जा रहे हो, नेगेटिव बनते जा रहे हो, एग्रेसिव हो, ईगो है, तो आपका शिव बढ़ा हुआ है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब आपसे कोई बुरा भी कह रहा है तो आपके दिल में से अच्छा ही निकले। तो ये वाली एनर्जीज को लाना पड़ेगा आपको अपने अंदर, तभी काम चलेगा। क्योंकि जहां आपकी ईगो क्रैश होगी, जहां आपकी ईगो एकदम सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मुझे अब कोई डर नहीं है, मेरी ईगो कोई क्रैश नहीं कर सकता, अगर कोई कर भी रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी ट्रिगर मिल रहे हो, कितना भी ट्रॉमा हो रहा हो, मेरे को अपने डिवाइन को पाना है, मुझे मेरे भगवान को पाना है। अगर ये वाली थिंकिंग है ना, तो ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलाइन की भी ईगो क्रैश होगी, डिवाइन मैस्कुलाइन मिलने आएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ गारंटी से, क्योंकि वो 3D डायमेंशंस पे अब अवेकन होते जा रहे हैं। 5D पे आपसे थे ही पहले, अब वो आपसे बात करने आएंगे। ये मैं 101% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पे वर्क किया है पहले, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप इसके बाद नेगेटिव भी हो सकते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हो और फिर भी डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आ रहे, तो इससे आप नेगेटिव भी हो सकते हो। नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए, चाहे इसमें 1 महीना लगे चाहे 1 साल, आपको अपना वर्क करते रहना है। डिवाइन अपने आप आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन दे देंगे, क्योंकि डिवाइन से बढ़कर ना आप जानते हो। और आप ये कहते रहते हो कि मैंने इतना वर्क किया है अभी तक कुछ नहीं मिला, भगवान नहीं होता, या भगवान होता है तो अभी तक क्यों नहीं दिया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में सरेंडर नहीं हो। सरेंडर होना सीखिए, उसके बाद आप एक्चुअल में जानोगे कि सरेंडर का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है। और डिवाइन मैस्कुलाइन अगर आ भी जाएंगे आपकी लाइफ में तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप ये चाहोगे कि मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा खुश रहें, आए या ना आए उनकी मर्जी है। बस अपने गोल को, अपने जो सोल वर्क है उसको पालें और आगे बढ़ जाएं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।